नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ी खबर आई और इस खबर ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। विपक्ष इससे खुश हो सकता है, लेकिन आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि दरअसल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की पूरी साजिश अमेरिका के CIA ने कर लिया था और हमारी रॉ ने CIA एजेंट को मार गिराया। यह खबर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की एक कथित साजिश से संबंधित है। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है, अगर आप मोदी का विरोध करते हो, कुछ भी करते हो, कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दें। कुछ ना कुछ आपको लिखना है। वीडियो को लाइक इसलिए करें क्योंकि लाइक करने से वीडियो को, ये नहीं है कि बहुत अच्छी खबर है, लाइक करने से सिर्फ ये वीडियो को होता है कि वीडियो आगे बढ़ती है, यूट्यूब का एल्गोरिथम उसको आगे बढ़ाता है। शुरू करते हैं दोस्तों। आपसे फिर मैं चाहता हूं, हाथ जोड़कर चाहता हूं कि इसको शेयर करें। रिपोर्ट्स के अनुसार टेरेस ऑरवेल जैक्सन, नाम सोचिए, टेरेस ऑरवेल जैक्सन नामक एक अमेरिकी स्पेशल फोर्स अधिकारी जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में तैनात था, जी हां, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। और यह हम आपको बता दें कि दरअसल उसने प्रधानमंत्री मोदी और भारत को निशाना बनाने के लिए उसे भेजा गया था और उसने निशाना बना लिया था। भारत और रूस की, जी हां, भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों ने, यानी KGB और रॉ, इन दोनों ने मिलकर इस साजिश को नाकाम कर दिया। संभवतः मोदी और रूस, जी हां, मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तियानजिन में हुई गुप्त बातचीत के दौरान यह सब हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के 2 सितंबर 2025 को सेमिकॉन सम्मेलन में इस खतरे का संकेत भी दिया गया था और जब यह खतरा सामने आया, वो बाकायदा शूटर तैयार था और प्रधानमंत्री मोदी के दिल में, उनकी छाती में गोलियां बरसाने का प्लान था। और ये अमेरिका की गंदी राजनीति है, ट्रंप की बहुत गहरी साजिश है। अमेरिका की नीति को देखते हुए CIA का इस्तेमाल अक्सर वैश्विक राजनीति में अमेरिकी हितों को बढ़ावा देने के लिए विरोधी सरकारों को अस्थिर करने और अपनी वैश्विक प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिए किया जाता है और किया जाता रहा है। CIA पर आरोप आते रहे हैं कि वह अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, जनता में अशांति फैलाता है, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करता है और कभी कभी नेताओं की हत्या तक साजिश रचता है। किस तरह से आपने देखा था कि शास्त्री जी की मौत हुई थी। शास्त्री जी की मौत का आज तक पता नहीं चल पाया, वो बात अलग है। उस समय हमारी खुफिया एजेंसी और शायद सरकार भी मिली हुई थी, जो रिपोर्ट्स कहती हैं। सोनिया गांधी भी शायद मिली हुई थी, जो आकलन कहते हैं लोगों के, हमारे नहीं, जो सोशल मीडिया पर है। और नरेंद्र मोदी को उस कार में, जिस कार की फोटो आप देख रहे हैं, इसी कार में उनको मारने की साजिश थी। दक्षिण एशिया में नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश भी इस दावे के केंद्र में रहे हैं और हाल ही के महीनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत विरोधी नीतियों और टैरिफ लगाने की फैसले ने भारत अमेरिका संबंधों में तनाव बढ़ाया है, जिससे संदेह गहराया कि अमेरिका भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर सकता है। और इसमें कई बार आरोप लगे हैं मित्रों, कई बार आरोप लगे हैं कि राहुल गांधी भी विदेशों में जाकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। भारत नहीं बल्कि अमेरिका में जाकर राहुल गांधी बोलते हैं कि भारत में कुछ नहीं हो रहा है,
भारत की स्थिति दयनीय है और भारत को नीचा दिखाने की साजिश भी रची जाती है। और अमेरिका ये कॉन्फिडेंस में राहुल को ले सकता है कि हम नरेंद्र मोदी को मरवा देंगे। ये शब्द हमारे नहीं है, सीआईए एवं अमेरिकी प्रशासन की यह नीति अक्सर अपने आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक हितों की खातिर हस्तक्षेप और गुप्त कार्रवाई पर आधारित रहती है, जो दुनिया के कई हिस्सों में स्थिरता को चुनौती देती है। इस साजिश का आरोप भी इसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है दोस्तों, जहां वैश्विक सत्ता में स्थिरता बनाए रखने के लिए अन्य देशों के नेता जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उनके सुरक्षा तंत्र को निशाना बनाया जाता है। इसी कड़ी में भारत और रूस का खुफिया तंत्र मिलकर अमेरिकी धमकियों का मुकाबला कर दुनिया की जटिल सत्ता राजनीति का नजीर पेश कर रहा है। हम आपको बताएं कि इस प्रकार यह मामला सिर्फ एक हत्या की साजिश का नहीं, बल्कि बड़े भू राजनीतिक संघर्ष और शक्तियों के बीच जारी रहस्यमय युद्ध का हिस्सा है। जी हां दोस्तों, यह बहुत बड़ी चाल है, लेकिन कुत्ते की तरह हमारे रॉ के एजेंटों ने सीआईए एजेंट को मार गिराया। भारत में प्रधानमंत्री मोदी असुरक्षित हैं, लेकिन हमारे खूंखार जांबाज, हमारे ब्लैक कमांडोज, हमारे रॉ के अधिकारी इससे लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। और जिस तरह से विपक्ष बार बार ये कहता रहा है, मोदी तू मर जा, मोदी के छाती में गोली डालेंगे, तमाम सोशल मीडिया पोस्ट, तमाम कांग्रेस के राजनीतिक नेता ये कहते आए हैं कि हम मोदी को खत्म करेंगे। आपने देखा होगा किस तरह से कांग्रेस का ही एक नेता, जिसको उस समय शांत करा दिया गया था, उत्तर प्रदेश का, उसमें मुल्ले का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुल्ला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुल्ला है वो, उस मुल्ले का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा दोस्तों, उसने कहा था प्रधानमंत्री मोदी को बोटी बोटी काट देंगे अगर वो उत्तर प्रदेश में आए तो। ये शब्द हैं उनके, ये शब्द हैं किसके? ये शब्द हैं कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि उसके बाद उसको टिकट भी मिलती है और वो आज उसी पार्लियामेंट में बैठा है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बैठते हैं, उसी पार्लियामेंट में बैठा है और वहीं से बैठकर पीएम मोदी के लिए हुंकार भरता है। लेकिन सीआईए और अमेरिका को समझ लेना चाहिए, यह नया भारत है, यह हमारे नए युग का भारत है, हमारे जेनजी का भारत है। यहां पर इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी। और हम, खबर आती है ना साहब कि पाकिस्तान में आतंकियों को कुछ अननोन सस्पेक्टेड लोगों ने मार दिया। यह हमारी नीति का बहुत बड़ा प्रभाव है कि अब विदेशों में, अब पाकिस्तान में बैठे आतंकी भी सुरक्षित नहीं है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसे असुरक्षित हो सकते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारा गौरव हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप भी लिखिए और हां, अमेरिका की इस नीति को आप आगे पहुंचाइए। मैंने राहुल गांधी को इसलिए जोड़ा क्योंकि राहुल गांधी इस तरह के कार्यकलाप में रहे हैं। भारत को नीचा दिखाने के लिए अमेरिकी मंच का प्रयोग उन्होंने किया है। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।